प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या पढ़ाएंगे? हाँ, PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। तो देखो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहले तो मतलब क्या होता है बेटा? टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में हो रहा हो। क्या है? वर्तमान की बात हम जो कर रहे हैं उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब बेटा कि हम कंटिन्यू वो काम लगातार हो रहा हो उसकी बात करते हैं। ठीक है? तो जिसमें क्या हो, काम कोई भी काम हो, कोई भी कार्य चल रहा होने की बात हो। ठीक है? तो बेटा प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई भी कार्य वर्तमान में होने की बात हो रही हो जहां पर, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा इसको अब हम पहचानेंगे कैसे? पहचान मतलब अगर हमारे पास कोई लिख के हिंदी में आ गया और कहा गया इसका ट्रांसलेशन करो, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि बेटा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो हम उसको बेटा पहचानने के लिए उस वर्ड के जो लास्ट में रहेगा, रहा है, रही है और रहे हैं, ये जैसे शब्द आएंगे बेटा वहां पे। ठीक है? ठीक ठीक बेटा। तो जिसके लास्ट में रहा है आए, रही है आए और रहे हैं आए, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बेटा देखो, रहा है किसके लिए यूज होगा बेटा? रहा है हमेशा मेल के लिए यूज होगा। किसके लिए? और रही है बेटा फीमेल के लिए यूज होगा, फीमेल के लिए। और रहे हैं जो, ये हमेशा बेटा ये यूज होगा प्लूरल सेंटेंस के लिए। प्लूरल सेंटेंस, तो बेटा ये दोनों किसके लिए यूज होंगे? ये सिंगुलर सेंटेंस के लिए। सिंगुलर सेंटेंस के लिए यूज होगा बेटा। तो अब देखो बेटा, जैसे कि अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए एक रूल बताएं, तो बेटा हमारे पास होता है एक, पहले हम इसको बताएं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बेटा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जिसको हम निगेटिव सेंटेंस के अलावा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा जो भी सेंटेंस बनता है उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं बेटा। जैसे मान लो कि मतलब उस सेंटेंस के अंदर बेटा नॉट वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं यहां एक एग्जांपल दे रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि तुम किताब पढ़ रहे हो। तो बेटा देखो, तुम किताब पढ़ रहे हो मतलब तुम बेटा अभी भी इस वक्त भी वो काम कर रहे हो, किताब इस समय भी अभी पढ़ रहे हो, मतलब अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुम किताब क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहे हो। तो तुम किताब पढ़ रहे हो। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले इसका रूल लिखेंगे। रूल नंबर 1 जो होगा बेटा, रूल नंबर 1 हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बेटा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, एम और आर। इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब होती है। और उसके बाद प्लस हम लोग उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक? और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो देखो इज का यूज हम किसके साथ करते हैं बेटा? इज का यूज हमेशा हम सिंगुलर वर्ड के साथ करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर वर्ड के साथ। और आर का यूज हम लोग करते हैं बेटा प्लूरल के साथ, प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ड के लिए। और जो एम है बेटा, एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। किसके साथ? आई के साथ। ठीक है। तो अब हम अगर ये जो मैंने सेंटेंस दिया है अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा? तुम किताब पढ़ रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है बेटा? यू। तो यहां लिखेंगे हम यू और उसके बाद यू सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल वर्ड है, तो यहां क्या लगेगा बेटा? आर। तो यू आर और उसके बाद बेटा वर्ब लगेगी। वर्ब मतलब पढ़ने की क्या होती है? रीड। यू आर रीड। और मैंने बताया बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो यू आर रीडिंग, किताब पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट यू आर रीडिंग अ बुक, के बुक। तो यू आर रीडिंग अ बुक। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा किसका है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अब इसके बाद हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, उसका बनाओ बच्चे। दूसरा सेंटेंस हम ये देते हैं कि सोहन ट्रैक्टर चला रहा है। सोहन ट्रैक्टर चला रहा है बेटा, इसका ट्रांसलेशन करो। टेंस का मतलब होता है बेटा जो वर्तमान में कार्य हो रहा होगा इस वक्त, और वो कार्य अभी भी इस समय चल रहा हो। जैसे तुम लोग इस समय क्या कर रहे हो बेटा? लिख रहे, पढ़ रहे हो, तो अभी ये पढ़ने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, तो इसको जो काम इस वक्त हो रहा होता है उसको हम लोग किसमें बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसको पहचानते कैसे हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम लिख रहे हो, तो तुम लिख रहे हो तो रहे हो ना, तो ये काम अभी चल रहा है ना, तो तुम लिख रहे हो, तो इसका मतलब होता है बेटा कि वो तुम्हारा काम अभी चल रहा है। तो जिस वर्ड के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है आए, रही है आए और रहे हैं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे मैंने कहा कि तुम किताब पढ़ रहे हो, तो उसमें इसका ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है बेटा? तुम कर रहे हो ना, मैं तो कर नहीं रहा हूं। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? यू। और उसके बाद यू जो है एक प्लूरल वर्ड है बेटा, जिसके लास्ट में रहे हैं आएगा, वो प्लूरल सेंटेंस में माना जाता है। तो यू एक जो है प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ मैंने देखो यहां बताया आर जो है प्लूरल वर्ड के साथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू के साथ क्या लग जाएगा? आर। और यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना वर्ब है, तो वर्ब की होती है बेटा, पढ़ने की होती है रीड। और मैंने बताया देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, तो रीड के साथ आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा रीडिंग। और क्या रीडिंग कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। अब इसी तरह बेटा दूसरा बोला हूं, सोहन ट्रैक्टर चला रहा है। अब सोहन ट्रैक्टर चला, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सोहन। तो लिखेंगे यहां सोहन। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? चलाना। चलाने की ये वर्ब है ना, तो पहली बात हम ये देखेंगे सोहन सिंगुलर है कि प्लूरल। तो सोहन किसी का नाम है बेटा, किसी का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो सोहन, सोहन के साथ इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा बेटा? इज, क्योंकि इज क्या है बेटा? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज। तो सोहन के साथ क्या लगेगा? इज। तो सोहन इज
और चलाने की होती है बेटा क्योंकि ड्राइव। तो सोहन ड्राइव, DRIVE। और पहली बार ड्राइव जो है ये वर्ब है, तो मैंने बताया था वर्ब के साथ क्या लगेगा, ING। तो यहां हो जाएगा ड्राइविंग, और क्या चला रहा है, ट्रैक्टर, ड्राइविंग अ ट्रैक्टर, ड्राइविंग अ ट्रैक्टर। सोहन इज